जैसे ही कदमों की आहट आई, दुल्हन ने जल्दी से अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया, इसलिए वो देख नहीं पाई कि दूल्हे का चेहरा खून से लथपथ था। उसने तलवार उठाई और सीधे दुल्हन के सीने में भोंक दी। दुल्हन हैरानी से उसे देखती रह गई। वो समझ भी नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ और उसकी वहीं मौत हो गई। ये देखकर दूल्हा मुस्कुराया और फिर उसी तलवार से खुद की गर्दन काट ली। लड़की इस पागलपन भरी कहानी से पूरी तरह चौंक गई। कुछ पल पहले ही तो उसकी खुद की मौत हो गई थी, ओवरनाइट जागने की वजह से। तभी एक सिस्टम सामने आया और बोला, तुम्हें वापस जिंदा किया जा सकता है। असल में ये एक अधूरी नॉवल थी। मेल लीड को अमर बनना था, लेकिन वो अंधेरे की राह पर चला गया और पूरी स्टोरी वर्ल्ड टूटने लगी। अब इस कहानी को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका था, मेल लीड का ट्रस्ट और फेवरेबिलिटी हासिल करना। लड़की पहले तो मना करने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही सुना कि इनाम 1 बिलियन है, वो सीधे बैठ गई और बोली, आई एम रेडी। उधर कहानी में फीमेल लीड को उसकी सौतेली बहन जबरदस्ती एक डीमन से शादी करने भेज रही थी। उसने मना किया तो उसकी सौतेली माँ ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। इसी पर लड़की की एंट्री होती है उस नॉवल वर्ल्ड में। सिर में हल्का दर्द और सामने खुद को बीमार बनाकर लेटे हुए देखती है। सौतेली माँ ने फिर से हाथ उठाया, लेकिन इस बार लड़की ने उसकी जोरदार थप्पड़ से जवाब दिया। बिल्कुल बिना रुके उसने सौतेली बहन को भी एक जोरदार चांटा मारा। फिर जैसे ही नौकरानियां उसे रोकने आई, उसने सबको बारी बारी थप्पड़ जड़ दी। उसी वक्त उसके पिता ने एक फायरबॉल बना लिया और उस पर हमला करने ही वाला था। सिस्टम ने फौरन चेतावनी दी, वो बहुत पावरफुल है, उससे भिड़ना रिस्की होगा। लेकिन लड़की ने घमंड से उसे मिडिल फिंगर दिखा दी। वो आगे बढ़ी, अपने माथे की तरफ इशारा किया और बोली, मारना है तो यही मारो, मैं मर गई तो तेरी बेटी की शादी कौन करेगा। पिता गुस्से से चिल्लाया, तू मुझे धमकी दे रही है। लड़की बोली, बिल्कुल दे रही हूँ, और अब हाथ में मुंह खोलो, पैसे निकालो। पिता जल भुन कर रह गया, लेकिन उसे मजबूरन मनी बैग देना पड़ा। लड़की खुशी खुशी ब्राइडल सेडन चेयर में बैठ गई। थोड़ी देर में वो डीमन की गुफा तक पहुंच गई। उसने पर्दे को हटाया और ठीक उसी वक्त मेल लीड से नजर टकरा गई, लेकिन तभी वो अपनी भारी स्कर्ट में उलझकर गिर गई, सीधा उस शख्स की बाहों में। इतनी नजदीक से उसका चेहरा देखकर लड़की हैरान रह गई। वो बेहद हैंडसम था। लड़की ने झट से एक गुलाब निकाला और मीठे अंदाज में बोली, डार्लिंग। वो हैरान होकर बोला, ये क्या था। लड़की मुस्कुराई और बोली, हमारे गांव की तरफ से एक स्पेशल ग्रीटिंग है, अब तुम भी मुझे स्वीट हार्ट कहो ना। तभी सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, मेल लीड की फेवरेबिलिटी बढ़ गई है। लड़की मुस्कुराई और सोचा, ये तो बहुत ईजी टास्क है, लेकिन सिस्टम ने कहा, तुम पहली नहीं हो, तुमसे पहले 5 स्ट्रेटेजिस्ट इसी वेडिंग डे पर मारे जा चुके हैं, उसी के हाथों। उसी वक्त वो आदमी सबकी बातें सुन रहा था और उसकी आंखों में एक खौफनाक अंधेरा भर गया। असल में वो न जाने कितनी बार रिबॉर्न हो चुका था। हर बार कोई लड़की उसकी जिंदगी में आती, उसे बदलने का नाटक करती, उसके करीब आती और फिर जानबूझकर उसे खतरों में धकेलती। जब वो टूटने लगता तो ये लड़कियां मसीहा बनकर उसे बचाती, बस उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन ये सब देखकर वो अंदर तक घिन्न से भर गया। हर बार जब उनकी स्ट्रेटेजी पूरी होने वाली होती, वो उन्हें मार देता ताकि वो अधूरी उम्मीद के साथ तड़पती रह जाए। अब वो इस नई लड़की का भी ऐसा ही अंजाम देखने को बेताब था। लेकिन तभी लड़की अपनी उंगलियों पर गिनती करने लगी और सिस्टम से नाक सिकोड़कर बोली, वेट, इसका मतलब मेल लीड अब तक 5 बार शादी कर चुका है।